हर व्यक्ति सब जीवन किसके खर्चे हैं? भविष्य के खर्चे। भाई बच्चा पैदा हुआ है तो कौन नहीं चाहेगा अब कौन पिता नहीं चाहेगा अपने बच्चे को बढ़िया से पढ़ाई कराना? आप मुझे बताओ, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? सर अगर आपको पूछा जाए कि आप अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देना चाहोगे तो क्या क्या जवाब आएगा? तो यस बोलेंगे ना। कोई तो ऐसा थोड़ी बात नहीं सर, हम नहीं चाहते वो बेस्ट एजुकेशन दे उसको और जैसे तैसे पढ़ ले अपने। क्या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बढ़िया से पढ़ाई करे और बढ़िया यूनिवर्सिटी पे जाए और कुछ ना कुछ बन के निकले। यस और नो? अगर उसकी शादी भी करनी है तो आप बढ़िया कराना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आपके बच्चे की शादी पूरे गांव में सबसे बढ़िया तरीके से होना चाहिए। लोग बोले यार मतलब जबरदस्त शादी किया बंदे ने अपनी बेटी का। हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं चाहता है? yes. क्या आप भविष्य में आपका घर बढ़िया हो ऐसा नहीं चाहते? छोटे घर को बड़ा घर बनाना चाहते कि नहीं चाहते? yes. चाहते हैं ना? यस। अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा अगर मौका मिले तो कराना चाहते कि नहीं चाहते? कराना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये सब क्या है सर? भविष्य के खर्चे। ये सब क्या है? भविष्य के खर्चे हैं। लेकिन भविष्य के खर्चे के लिए पैसा बच कहाँ रहा है जो भविष्य के खर्चे को आप कंप्लीट करोगे? इसीलिए इसमें से 99% चीजें पूरी होती ही नहीं है। आपको आपके पास कार होनी चाहिए, ये भविष्य का खर्चा है। आपके पास बंगला होना चाहिए, ये भविष्य का खर्चा है। आपका बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहिए, ये भविष्य का खर्चा है। आपका बच्चा डॉक्टरी करना चाहिए, MBBS करना चाहिए, ये भविष्य का खर्चा है। लेकिन क्या हम उस खर्चे को कर पाते हैं? no. बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं सर जिनके बच्चे तो टैलेंटेड हैं लेकिन उनके माँ बाप की वजह से वो आगे उनकी पोटेंशियल का यूज नहीं होता और वो जहां पहुंचना चाहता है वहां नहीं पहुंच पाता। सही है कि नहीं? सही है ना? पढ़ाई में तो बहुत बढ़िया है लेकिन उसने बोला पापा मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, 4 लाख रुपए चाहिए। पापा बोलता पैसा ही नहीं है अभी, कहां से देंगे? कोई इंजीनियरिंग नहीं, छोड़ो, खत्म करो, शादी वादी करो, खत्म कहानी। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बाप के पास पैसा ही नहीं है क्या कराने के लिए? इंजीनियरिंग कराने के लिए। अब आप मुझे बताओ यार, सुकन्या योजना में जो 4,80,000 जमा हुआ है उससे बंगला बनेगा? उससे कार आएगा? उससे तुम्हारे बच्चे का MBBS होगा? इसीलिए जितने भी भविष्य के खर्चे हैं ना वो होता ही नहीं, वो होता ही नहीं। 99% लोग का घर उनके पिताजी के पिताजी वाले घर में अभी भी वो हैं। यस सही। उसका मतलब वो छान ही नहीं बदला। सही है कि नहीं है? मतलब आज जो व्यक्ति जिस घर में रह रहा है वो घर कौन से जमाने का है? उसके दादे का जमाने का। उसका दादा बेचारा चला गया, उसके पिताजी ने पूरा जिंदगी 60 साल बिता दिया, अब उसका नंबर आ गया, अभी भी वो उसी घर में, अभी भी वो नया घर नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसका जो पैसा है ये तो दोनों एक्सपेंसेस पे खत्म हो गया भाई। बचा ही नहीं है। गलती कहाँ है उसकी? उसकी भी गलती नहीं है। थोड़ा बहुत जा रहा है सर कि ऊपर ऊपर निकल रहा है? यस। कुछ चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस। आपके गांव में 90% लोग ऐसे होंगे जिनका घर उनके दादा के द्वारा बनाया गया घर है, अगर PM आवास योजना को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है ना? वो भी दादा का ही है सर। है कि नहीं है? है ना? उनके नाम पे आया तो भाई आपके पिताजी के पास कार नहीं था, उसके पिताजी के पास कार नहीं था, आपको किसने मना किया है? आप लेके आओ। किसी ने किया है क्या मना? नहीं किया है। लेकिन हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो हम काम कर रहे हैं उससे जो पैसा आ रहा है वो तो हमारे डेली खर्चे में निकल गया और जो थोड़ा बहुत बचा था वो तो आकस्मिक व्यय में निकल गया। साले का टांग अचानक टूट गया, अब पत्नी बोल रही है यार उधर भी थोड़ा बहुत देना है, अभी नहीं देंगे तो पत्नी नाराज, तो थोड़ा बहुत जो सेविंग किया वो तो जाना है। और रिश्तेदार किस लिए होते हैं? विपरीत समय पे काम नहीं आएंगे तो। यस नो? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। सर भविष्य में ये सारे खर्चे आपको करने हैं लेकिन वो खर्चा करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए न तो आप तीर्थ यात्रा करवा पाते हो माँ बाप को। वो भी जब पैदा किया था ना तो जब हाथ में लिया था तो बोला था आपके पिताजी ने कि ये मेरा राजकुमार है, मेरे सारे सपने पूरे करेगा। ऐसा बोला था उस दिन जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं सर, और 90% लोग नहीं करा पाते हैं।
क्या गांव का हर व्यक्ति अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा भेज पाता है? No. लेकिन भेजना चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है। क्यों नहीं भेज पाता? है नहीं बेचारे के पास यार भेजने के लिए कुछ, क्योंकि पूरा कहां खत्म हो गया? ऊपर के 2 खर्चे में सारा चीज खत्म हो गया उसका, कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए ना घर बन पाता है, इसलिए ना गाड़ी आ पाती है। अच्छा, आपके पास भी कार हो तो कैसा रहेगा? जबरदस्त, शानदार। अभी कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर क्या, अरे भाई मैं सिंपल सा, कार रहेगा तो कैसे रहे? किसी ने बोला है कि तुम नहीं खरीद सकते हो? किसी ने बोला है? द्वारका जी नो सर, नहीं बोला है। कार के लाएगा, आपके पास पैसा आएगा तो आप क्यों नहीं खरीदोगे? मुझे बताओ, खरीदोगे ना सर? Yes. ये सारी चीजें कब होती है? जब आपके पास इनकम सोर्स बढ़ता है। 5 साल पहले मैं बस में स्कूल जाता था, मेरे पास बाइक भी नहीं था, कार तो दूर की बात है। यस, मेरे गांव के लोग गवाह हैं कि 5 साल पहले जब मैं स्कूल जाता था तो भाई बस से जाता था यार, मेरे पास बाइक खरीदने का भी पैसा नहीं था। तो उस समय उतनी इनकम थी तो बस में जाते थे। अब पैसा आने के बाद भी थोड़ी बस में जाए वाली बात है ना। तो इनकम जब सोर्स बनते हैं तो भविष्य के भी खर्चे होते हैं। आज मैं 3 साल से खुद की कार चला रहा हूं, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। मैंने ज्यादा पैसा कमाया और ज्यादा पैसा कमा के उन चीजों का मैं उपभोग कर रहा हूं, इसमें गलत क्या है? आपके पास भी जब लाखों रुपए महीना आएगा तो आप भी बाइक नहीं चलाओगे, आप भी बस पे नहीं जाओगे। आपके पास जब 10 लाख इकट्ठा हो जाएगा तब वो पुराना घर टूटेगा कि नहीं टूटेगा भाई? टूटेगा ना। नया घर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। मैं जनवरी से अपना नया घर, गांव का घर जो है जनवरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद आप लोग को उसका वीडियो बना के डालूंगा, ड्यू टू अल्टोस करके। तो सारा खेल किसका है भाई? पैसा का है सर, पैसे का। यस और नो? सारा खेल किसका है? पैसे का। अच्छा, ये सारी चीजें भविष्य में चाहते हो कि नहीं चाहते हो? यस, यस सर, चाहते हैं? यस, भविष्य में ये सारे खर्चे करने चाहते हैं? यस।